नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। जिस प्रकार नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है और चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल ग्रह को भौमिपुत्र भी कहा जाता है। इसके पीछे ये मान्यता है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य कर रहे थे, तो उनके पसीने की बूंद जब धरती पर गिरती है तो उससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। इसलिए भूमि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भौमिपुत्र कहा जाता है और इन्हें भूमि का कारक भी माना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में मंगल ग्रह के कारकत्वों पर बात करेंगे। फिर मंगल ग्रह का हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है, यदि अच्छे प्रभाव हैं तो ये कारकत्व किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे, और यदि मंगल ग्रह हमारी कुंडली में कमजोर स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तब ये कारकत्व हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर वीडियो के आखिरी में हम सटीक उपायों पर जाएंगे। तो अब हम मंगल ग्रह के कारकत्वों पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा दिया गया है। सेनापति वही बनता है जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है। तो मंगल ग्रह के जो फीचर्स हैं उसमें नेतृत्व क्षमता भी आती है। लेकिन मंगल ग्रह का नेतृत्व क्षमता किस प्रकार का है? जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा, वो व्यक्ति जब किसी का सपोर्ट करेगा तो वो ये चाहेगा कि मैं इस व्यक्ति का सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये भी साथ में अपने प्रयास लगाए। ये नहीं कि वो उसका सपोर्ट कर दे और दूसरा व्यक्ति जिसका सपोर्ट वो कर रहा है वो खाली बैठा रहे। तो मंगल ग्रह की नेतृत्व क्षमता सूर्य की नेतृत्व क्षमता से थोड़ा डिफरेंट है। मंगल ग्रह यह चाहता है कि जब मैं इस बंदे का सपोर्ट कर रहा हूँ तो ये भी अपने प्रयास, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट उस दिशा में लगाए, ये भी मेरे साथ लग के काम करे। तो मंगल वाला जो सेनापति है, जब भी आप देखेंगे जो आईपीएस, सीओ वगैरह होते हैं पुलिस विभाग में, सेना में जो लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं, तो वो आगे बढ़ के जब आपका नेतृत्व करते हैं तो पीछे से और लोगों का जो जो उनके साथ के लोग होते हैं, जो सिपाही लोग होते हैं और पदों पे जो लोग होते हैं, वो सब उनके साथ भी उतनी ही एनर्जी और अपना प्रयास डालते हैं उस काम को सफल बनाने में। तो इस तरीके का मंगल ग्रह का जो है नेतृत्व क्षमता है। तो इसलिए सेनापति का दर्जा मंगल ग्रह को दिया गया है। मंगल ग्रह को भूमिपुत्र क्यों कहा जाता है, ये चर्चा हमने कर ही लिया है। पराक्रम, साहस, शक्ति और ऊर्जा के कारक माने जाते हैं मंगल ग्रह। जिसका मंगल ग्रह कुंडली में अच्छा होता है उसके अंदर अद्भुत पराक्रम क्षमता देखने को मिलती है। नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, मंगल ग्रह को आत्मविश्वास का भी कारक माना गया है, सपोर्ट का कारक माना गया है, क्योंकि मंगल ग्रह को तीसरे घर का कारकत्व प्राप्त है। तो तीसरे घर में मंगल ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब मंगल ग्रह जिसको कि तीसरे घर का कारकत्व प्राप्त है, तो तीसरा घर किस चीज का है? तीसरा घर सपोर्ट का है, संघर्षों का है। तो अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा तो कोई ना कोई आपके जीवन में सपोर्ट करने के लिए, आप जब भी परेशानी में होंगे आपके कंधे पर हाथ रखने के लिए आ ही जाएगा। लेकिन अगर यही मंगल जब आपकी कुंडली में खराब स्थिति में होता है तो लाइफ में सपोर्ट की कमी देखी गई है। और मंगल ग्रह प्रयास का कारक है, मंगल ग्रह प्रयास का कारक है। तो जिसका मंगल ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है उसके प्रयास कभी विफल नहीं जाते और एक बार में वो हार नहीं मानता। जब तक अपने काम में सफलता नहीं हासिल कर लेता तब तक वो बार 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 प्रयास करता है, उसके अंदर निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाती है। मंगल ग्रह मोटिवेशन का कारक है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर मंगल ग्रह के अच्छे तत्व होंगे, मंगल ग्रह उसकी कुंडली में अच्छे होंगे, वो व्यक्ति जो है दूसरों को मोटिवेट करेगा और खुद भी मोटिवेट रहेगा, कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं करेगा। अच्छे मंगल वाले का लक्षण ही यही है कि वो सामने वाले को हमेशा मोटिवेट करेगा, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, उसको मोटिवेट करेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। यही एक अच्छे लीडर की पहचान भी होती है। दूसरी बात, विवाद, मंगल ग्रह का विवाद से भी नाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। तो अगर मंगल ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो आपके जीवन में आपका विवादों से नाता होगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में विवाद खड़ा कर देंगे, आपका अग्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होगा, आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से
आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी यानी भूमि का कारक मंगल है, तो भूमि से संबंधित कोई विवाद देखने को मिल सकता है। एक्सीडेंट, चोट चपेट की घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं अगर मंगल खराब स्थिति में है तो। इस प्रकार मंगल ग्रह पति और छोटे भाई का भी कारक है, तो स्त्री की कुंडली में मंगल पति का कारक माना गया है और मेल चार्ट में मंगल छोटे भाई का कारक माना गया है। तो जब मंगल अच्छी स्थिति में होता है तो छोटे भाई से अच्छे संबंध होते हैं। जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो एक भाई दूसरे भाई के कंधे पे हाथ रख देता है कि मैं हूँ ना, ये वाली फीलिंग्स होती है वहाँ पे। तो जब मंगल खराब स्थिति में होता है तो स्त्री के लिए उसका पति ही उसको उसकी परेशानी का कारण बन जाता है, उसका पति उसकी परेशानी का कारण बन जाता है, उसके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। मंगल जब खराब स्थिति में होता है तो उसको अपने छोटे भाई का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। मंगल ब्लड का कारक है, मंगल रक्त का कारक है, तो अगर कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होगा तो आपका ब्लड शुद्ध होगा, आपको ब्लड जनित जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। अगर मंगल किन्हीं पापी ग्रहों से पीड़ित हो गया, राहु या केतु के चपेट में आ गया, या उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई, अगर मंगल आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में हुआ तो यही जो मंगल रक्त का कारक है, यही मंगल आपको रक्त संबंधी तरह तरह के विकार दे सकता है। तो इसलिए मंगल को रक्त का भी कारक माना गया है। मंगल भूमि का कारक है, तो जिसकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होगा उसके जीवन में भूमि से संबंधित विवाद कम होंगे या होंगे ही नहीं। उसको प्रॉपर्टी के लिए परेशान नहीं होना होगा, उसके पास पर्याप्त पैतृक प्रॉपर्टी होगी। मंगल खेती का कारक है, तो जिसकी कुंडली में मंगल का शनि के साथ संबंध होता है या 10th हाउस से संबंध होता है, वह खेती के कार्यों को भी करता है, खेती में भी उसका इंटरेस्ट होता है, क्योंकि खेती भी भूमि का विषय है। तो भूमि से संबंधित जो भी विषय है, चाहे भूगर्भ विज्ञान हो, चाहे खेती हो, या और भी जो चीजें आती हैं, वो सब मंगल के अधीन होती हैं। मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये आपको अनैतिक संबंधों, अनैतिक कृत्यों की ओर ले जा सकता है। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि मंगल ग्रह के जो ये कारकत्व हैं उसमें अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव शामिल हैं। जब मंगल अच्छी स्थिति में होता है तो अच्छे प्रभाव वर्क करते हैं, जब मंगल खराब स्थिति में होता है तो खराब प्रभाव वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के उपायों के विषय में। तो मंगल ग्रह के जो उपाय बनते हैं उसमें सबसे पहले पूजा पाठ। तो हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं, मंगल ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। भगवान कार्तिकेय की आराधना करने से भी मंगल ग्रह के अच्छे परिणाम देखे गए हैं। तो हनुमान जी का जो भी आपको अच्छा लगे, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, सुंदर कांड, जो भी कोई एक चीज़ या एक से अधिक जो भी चीज़ें अच्छी लगें उसको आप मंगलवार के दिन आप या पर डे हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन सुंदर कांड का आप पाठ कर सकते हैं। और चमेली के तेल, सिंदूर, इससे जो है भगवान हनुमान जी का उनको चोला चढ़ाएं, उनको उनके शरीर पे ये चीज़ लगाएं, तो इससे भी लाभ देखने को मिलता है। चमेली के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी को, तो भी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, इससे भी मंगल ग्रह अच्छे होते हैं कुंडली में। इसके अतिरिक्त स्नान की जब बात करते हैं तो बेल की जो छाल होती है और हींग और लाल चंदन, इन चीज़ों को मिला के जल में स्नान करने से भी मंगल ग्रह कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। तो ये मंगलवार के दिन ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब रत्नों की बात करें तो मूंगा रत्न धारण करने से मंगल ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं। तो धातु की जब हम बात करते हैं तो धातुओं में तांबा धातु या उसका जो कड़ा होता है तांबे धातु का, या उसकी रिंग अनाम की उंगली में धारण करें, या तांबा धातु की कड़ा को अगर हम राइट हैंड में धारण करते हैं तो उससे भी अच्छे परिणाम मंगल के देखे गए हैं। रंगों की बात करें तो लाल रंग की चीज़ों का दान करें, काले रंग को एवॉइड करें, इससे मंगल ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। मंत्रों की बात करें तो ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं मंगल ग्रह की शांति के लिए।
मंगल ग्रह के गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ निषेध हैं, जैसे कि उबलते दूध का जमीन पे गिरना मंगल ग्रह की अशुभता की ओर ले जाता है। तो इसलिए बचाव ये करना है कि घर में जब हमारा दूध उबलता है तो वो ज़मीन पे ना गिरने पाए उफान मार के। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। रिस्पेक्ट के लेवल पे जब हम बात करें, सम्मान के लेवल पे, तो पति का और अपने भाइयों का सम्मान करना है, उनका हक नहीं मारना है। इससे आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो ये रहे उपाय। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें, जिससे भविष्य में जो भी वीडियो हमारे चैनल पे डाले जाएं उसका आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। धन्यवाद।